Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, an object is acted upon by a retarding force of 10 Newton and at a particular instant its kinetic energy is 6 joules. Alright, the object will come to the rest after it has traveled a distance of. We have given the four options. तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. वर्क एनर्जी थ्योरम देखिए आपका क्या करती है. वर्क एनर्जी थ्योरम हमें इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि देखिए क्वेश्चन में हमें काइनेटिक एनर्जी की हिंट दे रखी है कि बॉडी ऑब्जेक्ट के पास 6 जूल की काइनेटिक एनर्जी थी और फाइनली इट कम टू द रेस्ट. ठीक है. और वर्क एनर्जी थ्योरम बताती है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस किसके इक्वल होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. और चेंज किसके इक्वल होता है आपका? ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल के इक्वल. ठीक है. ये लिख सकते हैं यहाँ से. और बच्चों देखिए यहाँ पर कौन कौन से फोर्स वर्क है घर में. यहाँ पर बोला गया ऑब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन बाय रिटार्डिंग फोर्स. एक रिटार्डिंग फोर्स लगा रहा है. रिटार्डिंग फोर्स का मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्शन फोर्स की है उसके डिस्प्लेसमेंट की जो पार्टिकल की वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है. जैसे पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो जो फोर्स लगेगा वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तब भी हम बोलेंगे रिटार्डिंग क्योंकि देखिए इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. तो ये क्या कर रहा है? इसके मोशन को स्पीडिंग डाउन कर रहा है. क्या कर रहा है? स्पीडिंग डाउन. इसी को हम क्या बोलते हैं? रिटार्डिंग फोर्स बोलते हैं. ठीक है. तो देखिए फोर्स आपका किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में. वेलोसिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री का. तो वर्क डन कितना होगा यहाँ से आपका? माइनस एफ इंटू एस लिख लीजिए. ठीक है. ये माइनस साइन क्यों आया अब आपके समझ में आ गया होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है? फोर्स. यानी कि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ. ठीक है. जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डिस्प्लेसमेंट की भी होगी ना. तो ऐसे लिख सकते हैं. अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. फाइनल देखिए बोल रखा है ऑब्जेक्ट विल कम टू द रेस्ट यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी? 6 जूल के इक्वल क्वेश्चन में गिवन कर रखी है. और हमें बता रखा है कि फोर्स जो लग रहा है वो 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड का है और हमें डिस्टेंस बतानी है. तो फोर्स आपका 10 न्यूटन हो जाएगा इंटू यहाँ से आप क्या कर लीजिए इंटू आप यहाँ से एस हो जाएगा. इट इज इक्वल टू माइनस एस जूल्स. ठीक है. तो यहाँ से आपका देखिए माइनस से आपका माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा और एस की वैल्यू जाएगी यहाँ से आपकी 6/10 के इक्वल. ठीक है. यानी कि 0.6 मीटर के इक्वल. या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं? 3/5 मीटर भी लिख सकते हैं. ठीक है. टू से हमने इसको फ्रैक्शन को डिवाइड कर लिया तो 2/5 मीटर हो जाएगा. ठीक है. या फिर सॉरी 3/5 मीटर या फिर 0.6. ठीक है. तो ये जो आपका ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? इसके करस्पॉन्डिंग का राइट आंसर हो जाएगा. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.